आवाज नहीं आ रही है क्या? देखना, यहाँ से तो ठीक है, चल तो रहा है। चलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग बात करेंगे आज संविधान सभा की, और संविधान सभा में हम उन बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं पर हम बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संविधान सभा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं, किसके नाम से? इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग भैया मेरे साथ जुड़िए, और मैं विश्वास दिला दूं कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। देखिए, पॉलिटी हमारा चल रहा है। पॉलिटी में जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर संविधान सभा, अब संविधान सभा की मांग किसने की थी? कल हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव तक पढ़ा था, मैं आज कैबिनेट और क्रिप्स मिशन भी पढ़ाने वाला हूँ। संविधान सभा, अच्छा, संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पर हम लोग सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, संविधान सभा के बारे में जब हम, अगस्त प्रस्ताव आया था, और अगस्त प्रस्ताव में ये बात रखी गई थी कि आप जो है भारत को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, और ब्रिटेन भारत को आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज़ाद कर देगा। एक युद्ध सलाहकार समिति बन जाएगी, भारतीयों को भारत का संविधान बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ये सारी बातें वहां पर हो गई थी, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर हो गई थी। बफरिंग हो रही है क्या? देखना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, मेरे फ़ोन में ही चेक कर लीजिए मैं इसमें क्लास चल रही है या नहीं। मैं जस्ट अभी चेक करवा लेता हूँ जी, मैं जस्ट अभी चेक करवा लेता हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा क्या इसमें दिक्कत आ रही है या नहीं। चलिए, यहाँ हम लोग बात करते हैं सर संविधान सभा के बारे में। देखिए, संविधान सभा क्या काम करेगी? संविधान सभा का मतलब है कि संविधान का निर्माण करना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा बनाने के लिए क्या किया गया? सर्वप्रथम ये बात आई कि सर ये विचार किसने दिया था? जब अगस्त प्रस्ताव आया, तो अगस्त प्रस्ताव के समय जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था? पावरफुल हो रहा था, जापान पावरफुल हो रहा था। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद जो विंस्टन चर्चिल था, चर्चिल ने एक रणनीति बनाई कि ऐसा किया जाए कि अब वो समझ चुका था कि भारत को और ज्यादा नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, उसको आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपनी राजनीति चला रहा है। वो कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल ने अपने ही कैबिनेट के एक सदस्य, जिसका नाम क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके नेतृत्व में कमीशन भेजा था, जिसे जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया था। हालांकि उससे पहले का मैं इतिहास आपको बताऊंगा, ये यहाँ पर बताना जरूरी था थोड़ा सा। तो क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया क्योंकि जापान जो है पावरफुल हो रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका अब ब्रिटेन पे दबाव दे रहे हैं कि भैया आप भारत को आजाद क्यों नहीं कर रहे, भारत को आजाद क्यों नहीं कर रहे। तो दबाव में आकर विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसने एक आयोग गठित किया जिसे क्रिप्स मिशन या क्रिप्स आयोग के नाम से जाना गया, ठीक है। 23 मार्च 1942 में वो भारत आता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे सर संविधान सभा के बारे में। जो इसका विचार है कि सर इसका विचार, सर्वप्रथम इसका आइडिया किसने दिया था? सर्वप्रथम इसका आइडिया किसने दिया था? कौन कौन भैया बता देंगे कि सर इसका आइडिया सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ओहो, आइडिया की बात हो रही है। आप कहेंगे सर ब्रिटेन का ही एक व्यक्ति हुआ करता था, इंग्लैंड का ही एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था हेनरी मैन। क्या नाम था जी? हेनरी मैन। आप कहेंगे सर हेनरी मैन के द्वारा क्या किया गया? ये विचार दिया गया। हेनरी मैन के द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने बात किया कि सर विचार तो इन्होंने दे दिया, लेकिन संविधान सभा का जो व्यवहारिक रूप था,
ये व्यवहारिक रूप किसने गठन किया गया था? अमेरिका और फ्रांस में। कहां पर? अमेरिका और फ्रांस में। ठीक है, अमेरिका एवं फ्रांस। ठीक है जी, कहां पर? अमेरिका एवं फ्रांस में। क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए? जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि संविधान सभा का विचार दिया था हेनरी मैन ने, और ये हेनरी मैन कहाँ का था? तो आप कहेंगे सर ये इंग्लैंड का ही कानूनविद था। कौन था? आप कहेंगे सर, हाँ, अभी हम लोगों ने, मैं बता देता हूं, क्लास बीच में रुक गई थी तो मैंने ये पढ़ाया कि संविधान सभा का जो विचार था, जो आइडिया था, वो हेनरी मैन ने दिया था, जो कि इंग्लैंड के कानूनविद थे। कौन थे? इंग्लैंड के कानूनविद थे। ठीक है जी, कानूनविद, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? जुरिस्ट ऑफ इंग्लैंड। आप कहेंगे सर ये कौन थे? तो ये जुरिस्ट ऑफ इंग्लैंड थे। ठीक है, जुरिस्ट ऑफ इंग्लैंड आप लोग कह सकते हैं। कौन थे जी? इंग्लैंड के कानूनविद थे। कौन थे जी? इंग्लैंड के कानूनविद थे, जुरिस्ट ऑफ इंग्लैंड थे। लेकिन संविधान सभा का व्यवहारिक रूप, संविधान सभा को सबसे पहले बनाया किसने था? अमेरिका और फ्रांस ने। किसने? अमेरिका और फ्रांस ने इसको सर्वप्रथम बना लिया था। अभी आवाज आ रही है क्या? चलिए, हाँ जी, अभी आपको आवाज आ रही है क्या? बताएं। अभी तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब बात आती है कि सर भारत में संविधान सभा की मांग, यहां पर हम बात करते हैं कि सर भारत में संविधान सभा की मांग, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? तो यहां पर हम 2-3 चीजों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? की मांग, ठीक है, मांग यानी कि डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां पर डिमांड की बात हो रही थी, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, आप ये बताइएगा सर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आप लोगों को बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया किसके द्वारा ये डिमांड की गई थी? तो एक भैया बात आ जाती है, सबसे पहले एक विधेयक आया था जिसे हम स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां पर आप लोग मुझे बताइए कि भैया भारत में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग थी, या ऐसे पूछ लेगा कि संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग किसके द्वारा की गई थी? पहली मांग या पहली अप्रत्यक्ष मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप मुझे बताएंगे कि सर वो पहली मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में, जब बाल गंगाधर तिलक ने एक अधिनियम पेश किया था जिसे स्वराज विधेयक कहा गया। 1895 के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग कर दी, जिसमें कहा गया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का अपना संविधान बनाएगी। यानी कि आंशिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, आंशिक रूप से, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट डिमांड थी। ये क्या थी? इनडायरेक्ट डिमांड थी। तो यहां तक आप लोग सारी चीजों को समझ जाएं। क्लियर है? अभी आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? चलिए, ओके। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर प्रथम मांग, तो यहां पर हम बात करेंगे सर प्रथम मांग। प्रथम मांग कह सकते हैं, इसको फर्स्ट डिमांड कह सकते हैं, फर्स्ट डिमांड। तो आप कहेंगे सर पहली डिमांड या अप्रत्यक्ष डिमांड एक ही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? अप्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट डिमांड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है जी, इनडायरेक्ट डिमांड। अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली।
यहां हमने पढ़ ली। तो हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या? देखो अपने फोन में चला के देखो, बुलाओ उसे, चेक करेगा वो बाहर से। एक बार पहले आप लोग ये बताइए, क्या सबको मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर चल रही है तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे दिक्कत हो रही है आप लोगों के साथ ना, ऐसे थोड़ी सी समस्या हो रही है आप लोगों के साथ। चलिए, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ यही चीजें पढ़ाई हैं कि संविधान सभा का जो सबसे पहला विचार था वो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के कानूनविद थे जिनका नाम था हेनरी मैन। उन्होंने ही भैया विचार दिया था संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन संविधान सभा नहीं बना पाया। उससे पहले व्यवहारिक रूप सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने दे दिया, कि अमेरिका और फ्रांस ने अपनी अपनी संविधान सभाएं बना ली। उसके बाद भैया भारत की बात आती है। किसकी बात आती है? बात आती है जी भारत की। तो भैया भारत में संविधान सभा की मांग, तो आप कहेंगे सर पहली मांग कह लें, फर्स्ट डिमांड कह लें, अप्रत्यक्ष मांग कह लें, तो ये मांग स्टार्ट होती है जी कब? आप मुझे बताइए कि सर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बीजी तिलक द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया। स्वराज विधेयक के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, स्वराज विधेयक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। क्या किया था? चलिए, अब ये बात आ गई सर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से इसकी मांग की, माध्यम से क्या किया जी? मांग कर ली, ठीक है, माध्यम से संविधान सभा की मांग कर ली। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर संविधान सभा की मांग की हमने बात की कि भैया 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहली मांग हो गई। जब ये मांग हुई उसके बाद भैया क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये जो स्वराज शब्द है, ये जो स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सर ये स्वराज शब्द किसने दिया था। मैं यहां पर नोट में लिखवा देता हूं कि सर जो स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द का इतिहास भी आप समझिए। स्वराज शब्द, आप लोग मुझे बताइए सर, स्वराज शब्द का इतिहास हम बताते हैं, का इतिहास क्या है, ये भी जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि सर ये शब्द दिया किसने? ये शब्द दिया, आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये शब्द दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर स्वराज की मांग किसने कर दी, कि सर पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? मांग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप कहेंगे सर्वप्रथम मांग कब होती है? पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम मांग, ठीक है, फर्स्ट डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम, ये होती है 1921 में। और ये 1921 में किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। ये भी आप लोगों को लिखना है कि हसरत मोहानी, ठीक है, हसरत मोहानी द्वारा। ये तो था भैया इसका थोड़ा सा इतिहास, ठीक है। तो यहां पर हमने स्वराज शब्द का इतिहास थोड़ा सा पढ़ा और आप लोगों ने भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब बात ये आ गई कि सर गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी आते हैं, और जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने 1922 में गांधी जी ने क्या कहा?
1922 में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इंडियंस, कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही होगा, भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, किसके अनुसार होगा? भारतीयों के अनुसार होगा। तो गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ठीक है जी, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। आप कहेंगे सर किसके अनुसार होगा? इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इच्छा अनुसार होगा और इसको भारतीय ही बनाएंगे, ऐसा कहा भैया गांधी जी ने। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस का एक गया अधिवेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? कांग्रेस का एक गया अधिवेशन चल रहा था, जिसे हम किस रूप में जान रहे हैं? आप कहेंगे सर कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था जिसमें गया अधिवेशन के नाम से जाना गया 1922 में। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने, जिन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगे की, जिन्होंने कांग्रेस ने मना कर दिया। इन्होंने नाराज होकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। जब एक स्वराज पार्टी की स्थापना की, उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भैया, ये प्रस्ताव रखा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सर मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के समक्ष या ब्रिटिश सरकार के समक्ष, माफी चाहूंगा, कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष पहली मांग कब की थी? तो आप कहेंगे 1924 में कर दी थी। किसमें? 1924 में की थी। आप ये बताइएगा कि सर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, आप कहेंगे सर मोतीलाल नेहरू यहां पर ये किसमें शामिल हो गए थे? तो ये भैया किसके? स्वराज पार्टी के सचिव थे, महासचिव। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष, किसके समक्ष भैया? इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के समक्ष किसकी मांग की? के समक्ष, आप कहेंगे सर समक्ष, किसकी मांग की? ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग की। किसकी? संविधान सभा की मांग की। और ये पहली मांग है जब ब्रिटेन सरकार के सामने मांग की जा रही है, मांग की। चलिए, इसके बाद इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। क्या पेश कर दी थी? नेहरू रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। चलिए, अब बात आती है, यहां पर हम लोग पढ़ चुके, अब बात आती है जी संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है वो किसने की थी? संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा और कब की जाती है? औपचारिक मांग, जल्दी से बताइए, औपचारिक मांग किसने की थी? आप कहेंगे सर इनफॉर्मल डिमांड, आप कह सकते हैं इनफॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग भैया, आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने यहां पर 3-4 चीजें बता दी। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई? कि सर जो स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द दिया किसने था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। स्वराज विधेयक किसने पेश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में।
पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? 1921 में। और किसके द्वारा? हसरत मोहनी के द्वारा। लेकिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पर पास हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। बात आती है कि सर ये डिमांड होती है 1934 में। और कौन 1934 में किसके द्वारा की जाती है जी? ये आप कहेंगे 1934 में एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय। अब एम एन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा नाम क्या है? आप कहेंगे सर इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, स्पीड सही है, ज्यादा तेज या ज्यादा स्लो तो नहीं है। मानवेंद्र नाथ राय। अब मानवेंद्र नाथ राय ने क्या कर दिया? संविधान सभा की औपचारिक मांग कर दी। और यही औपचारिक मांग है जो 1935 में आधिकारिक मांग बन गई। क्या बन गई? आधिकारिक मांग बन गई कि सर संविधान सभा की जो औपचारिक मांग थी, इसी इनफॉर्मल डिमांड को फॉर्मल डिमांड या ऑफिशियल डिमांड किसने बनाया था? ठीक है, चलिए औपचारिक मांग, इसको फॉर्मल डिमांड कह सकते हैं। इनफॉर्मल मैंने गलत लिख दिया, इसको इनफॉर्मल ना लिखकर फॉर्मल लिखना कि सर फॉर्मल डिमांड किसने कर दी थी? आप कहेंगे सर ये फॉर्मल डिमांड होगी, इनफॉर्मल नहीं होगी। औपचारिक मांग हो गई। ठीक है, आंशिक मांग हो गई, फॉर्मलिटी जिसमें पूरी की जाती है। और इसी औपचारिक मांग को आप कहेंगे सर इसी औपचारिक मांग को इसी औपचारिक मांग को औपचारिक मांग जिसे क्या कहा है? जिसे कहा है जी फॉर्मल डिमांड। आप कहेंगे सर फॉर्मल डिमांड। आप मुझे बताएंगे फॉर्मल डिमांड। इसी फॉर्मल डिमांड को क्या कहा है? फॉर्मल डिमांड को कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। ये कई जगहों पर गलत भी दिया हुआ है। कांग्रेस द्वारा 1935 में। किसके द्वारा भैया? कांग्रेस द्वारा 1935 में क्या बना दिया गया था? 1935 में आधिकारिक मांग बना दिया। क्या बना दिया? 1935 में आप कहेंगे सर आधिकारिक मांग बना दिया। आधिकारिक मांग यानी कि ऑफिशियल डिमांड बना लिया। क्या बना लिया? ऑफिशियल डिमांड। ठीक है, ऑफिशियल डिमांड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि डिमांड जो औपचारिक फॉर्मल डिमांड थी उसे आधिकारिक मांग किसने बनाया था? आधिकारिक मांग बना दिया। यहां तक हमने पढ़ लिया कि भैया ये बता दें कि जो फॉर्मल डिमांड थी ये ऑफिशियल डिमांड संविधान सभा की कब हो गई? तो ये संविधान सभा की डिमांड हो गई जी 1935 में। कांग्रेस ने ही एम एन राय की जो औपचारिक मांग थी उसी को अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। चलिए भैया क्लास में तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। चलिए मैं चेक करवा लेता हूं। मैंने तो पूरी ही लाइन लिखी है। गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और यहाँ पर 1934 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान की मांग की। संविधान सभा की औपचारिक मांग फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये 1934 में एम एन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। चलिए बस इतनी सी को आपने शॉर्ट बोल दिया। इसी औपचारिक मांग को फॉर्मल डिमांड को कांग्रेस द्वारा 1935 में आधिकारिक मांग बना दिया। क्या बना दिया? आधिकारिक मांग बना दिया। यहां तक तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। चलिए हाँ जी, यहां तक आपने लिख लिया। एक बार जरा थम कर दें। इतना आप लोगों ने लिख लिया हो तो जरा थम कर दीजिए भैया जल्दी से।
हाँ जी नवीन चलिए बताइए जी, यहां तक डन। ओके, आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया, मैंने आपको बता दिया। जब अगस्त प्रस्ताव आया तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं क्रिप्स मिशन की। किसकी हम बात कर रहे हैं? क्रिप्स। आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन, कि भैया ये क्रिप्स मिशन क्या था और ये कब आया था? क्रिप्स मिशन ये क्या था और ये कब आया था? क्रिप्स मिशन ये था क्या? चलिए बहुत बढ़िया। ये भैया कब और किसके द्वारा आया? देखिए यहां पर हम बात करेंगे सर, ये आया 23 मार्च, कहीं कहीं 22 मार्च भी दिया हुआ है, 1942 में। कब? 1942 में। कहीं कहीं ना ये, कहीं कहीं ये 22 मार्च भी दिया हुआ है। ठीक है जी, ये 22 मार्च कहीं कहीं दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। क्या करना है? 23 मार्च 1942। देखिए हुआ क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब जापान शक्तिशाली होने लगा। तब भैया अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने ये सोचा कि भाई जापान आगे हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, भारत की स्थिति अब मजबूत हो रही है, तो भारत को आजाद करा देते हैं ब्रिटेन से। क्योंकि भारत ही जापान को सपोर्ट कर रहा था, भारत इनडायरेक्टली जापान को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने और अमेरिका ने मिलकर ब्रिटेन पे दबाव दिया कि आप भारत को आजाद करिए। किसको आजाद करिए? भारत को आजाद करिए, भारत को आजाद करिए। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये समझ चुका था कि अब भारत को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है, कि भारत को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जब कंट्रोल करने की बात आई तो विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट के एक सदस्य को, यार इतनी अच्छी तो आवाज आ रही है, इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, आप बिना वजह बेटा मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही है, बफरिंग हो रही है। यहां तो सारी चीजें सही चल रही हैं, अब जिनके फोन में हो रही होगी। अब ये बताओ, ये क्या पढ़ रहा होगा? ये क्या पढ़ रहा होगा जो आई लव यू बोल रहा है किसी और को? तो इसका पढ़ने में दिमाग होगा? नहीं होगा। तो वर्दी क्या मिलेगी इसे? नहीं मिलेगी। वर्दी किसको मिलेगी? जो सच में मेहनत कर रहा है, जो सच में क्लास को देख रहा है। एक तो केवल आई लव यू में लगा हुआ है। अरे आई लव यू कभी मम्मी को बोला है? कभी पापा को बोला है? कभी बहन भाई को बोला है? नहीं। केवल एक पर्टिकुलर शख्स को आप आई लव यू बोल देंगे और आप महान बन जाएंगे। आई लव यू, और ये आई लव यू जिसको बोल रहे हो ना, नौकरी लगने के बाद आपके पीछे किक पड़ेगी एक धड़ाक से। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारी टेक्निकल टीम ने भी सब कुछ चेक कर लिया, हमारी तरफ से सब कुछ बढ़िया है, हमारी तरफ से सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? आप कहेंगे सर ब्रिटिश पीएम। क्या नाम था जी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है जी? विंस्टन चर्चिल। अच्छा चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने भैया क्या कहा? विंस्टन चर्चिल ने अपनी कैबिनेट के सदस्य को, अपनी कैबिनेट, मैं पूरी थ्योरी लिख रहा हूं, अपनी कैबिनेट
के सदस्य के नेतृत्व में, कैबिनेट के सदस्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट कह सकते हैं, मेंबर ऑफ कैबिनेट, ठीक है जी। आप कहेंगे सर कैबिनेट, क्या नाम था उसका, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्या नाम है, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, क्रिप्स के नेतृत्व में क्या किया, नेतृत्व में भैया क्या किया है, नेतृत्व में क्या किया भैया, क्रिप्स मिशन का गठन कर दिया, क्या किया, क्रिप्स मिशन, मिशन है, क्या रेड हो रही है, चलिए, क्रिप्स मिशन नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का गठन किया, गठन किया। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम ये बात करेंगे कि सर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई, हाँ जी, ये क्या है, ये 1942 है भैया, 1842 कैसे हो जाएगा, 1842 कैसे हो जाएगा जी, 1842 से तो हम निकल आए, अब हम बात कर रहे हैं, हम 1900 पे चल रहे हैं। यहां मैंने कहीं 1800 लिखा है क्या, जब हमने यहां कहीं 1800 नहीं लिखा तो मैं क्यों ही लिखूंगा, बच्चों इसमें नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और इस क्लास को जो है हम कंटिन्यू करेंगे, अभी दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है, कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मैं इसी को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, अभी दिक्कत इसमें आ रही है, ठीक है। अब पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, एप्लीकेशन में दिक्कत है या कहाँ पर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही, टेक्निकल टीम पूरा चेक कर चुकी है, ठीक है। बिल्कुल मैं इसको कल कंटिन्यू करूँगा, ठीक है भैया, तो आप परेशान मत होना, धन्यवाद।